राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। दूसरी रामायणों में जहाँ धनुष भंग हुआ है वहाँ परशुराम जी आते हैं, पर वाल्मीकि रामायण जी की विशेषता हम देख रहे हैं। वाल्मीकि रामायण जी की विशेषता हम देख रहे हैं क्या है, वहाँ पर परशुराम जी का आगमन है। यहाँ से विदा होकर बारात अयोध्या जा रही है, वहाँ मध्य मार्ग में है। मार्ग पर चली बारात आगे और भयंकर शब्द सुनाई दिया, वाद्य बजना बंद हो गए, बारात के जो वाद्य थे बजना बंद हो गए। और क्या हुआ वो सोच रहे हैं, भयंकर आवाज हुआ और विशाल आकृति वाले परशुराम जी कहते हैं कहाँ है वो राम, ऐसा उन्होंने बोला। अब दशरथ जी व्याकुल हो गए, मेरे राम लला की खैर नहीं है। क्यों? ये बहुत उग्र स्वभाव के परशुराम जी। मानस में यह प्रसंग जो है मिथिला में, और पर इसकी योजकता गुरु महाराज कहते हैं यहीं पर अच्छी ठीक लग रही है। और भगवान परशुराम जी क्षत्रिय परंपरा के हैं। शिव जी का जो उनका धनुष दिया हुआ था जनक जी को, वो धनुष का भंग उन्होंने अपना अपमान माना। और दशरथ जी विचार कर रहे हैं ये परशुराम इतने उग्र स्वभाव के हैं, मेरे राम के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा विचार करके वो व्याकुल हो गए। उनके मन में क्या विचार आया, अब पिताजी का मन है, हाँ? क्या विचार आया, किसी तरह राम को मालूम पड़े और वो राम पीछे पीछे भग जाए, ऐसा उनका पिताजी का मन है। तो राम जी खुद, अब दशरथ जी के मन में ऐसी उथल पुथल है, राम जी आए और यहाँ गंभीर संवाद है। आपने रामलीलाओं में देखा होगा, यहाँ पर इस प्रसंग में बहुत बड़ी भीड़ जुटती थी। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का बहुत विनोद का संवाद होता था, बहुत भीड़ जमती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, गंभीर है। यहाँ पर उसकी युक्तता यहाँ पर गंभीर होने में ही है। तो मानस का जो वहाँ पर उपहासात्मक युक्त है और हास्योत्पादक है वहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद। तो परशुराम जी के सामने राम जी आए और उन्होंने देखा ये 16 वर्षीय ऐसा कोमल बालक, इनसे कैसे धनुष, अरे कोई उठा नहीं सकता, इनसे कैसे टूट सकता है, उनको विश्वास ही नहीं होता, कैसे तोड़ लेगा। तो उनको विचार हो रहा है ये कोई डमी राम है और तोड़ने वाला कोई और ही होगा, इनसे कैसे टूट सकता है। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है परशुराम जी को। तो वो परीक्षा लेने के हिसाब से कहते हैं, परशुराम जी ये मेरे पास एक और विष्णु धनुष है, हाँ? क्या इस पर भी प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो? राम जी ने कहा चढ़ाई प्रत्यंचा, क्या लिया धनुष और तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाई, नारायण है वो, भी लगा दिया। और महाराज बोले आपने गलती कर लिया। क्यों? मेरा नियम है, मैंने प्रत्यंचा चढ़ाया, फिर वो धनुष ऐसा रखता नहीं हूँ, मेरा नियम है, बाण तो अब इस पे चढ़ेगा। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन है, कौन सा? एक 2 विकल्प है, बताओ क्या करना चाहिए। मैं आपको तो नहीं मार सकता क्योंकि आप ब्राह्मण हो। देखो जीवन में सीखना, कभी भी किसी ब्राह्मण की गलती भी दिखे तो उसको सभ्य भाषा में अकेले में, महाराज ऐसा ऐसा हमको लगता है, आपकी कहीं गलती तो नहीं हो रही, आपको किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। उसको ऐसा नहीं, उसने गलती किया, ब्राह्मण है, तो आप उसको 10 लोगों के सामने आप उसका अपमान करोगे, बिल्कुल गलत बात है, किसी को अधिकार नहीं है, बहुत बड़ा पाप होगा। तो राम जी कहते हैं कि आपको तो नहीं मार सकता क्योंकि आप ब्राह्मण हो, पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरा नियम भी है, मैंने प्रत्यंचा चढ़ा दिया, धनुष पे बाण चढ़ा दिया, तो इसको हम खाली नहीं रखते, ये मेरा नियम है पहले से। तो
आपके सारे पुण्यों का नाश करना, मुझे एक विकल्प है मेरे सामने, वो करूं कि आपकी गति का नाश करूं। आपको तो नहीं मारूंगा क्योंकि आप ब्राह्मण हो। परशुराम जी ने पीले पड़कर कहा, राघव मेरे पुण्याचित लोकों का नाश, गति का नाश मत करो। किसी को पता नहीं चला। फिर राम जी और परशुराम जी का जो संवाद हुआ, वो आपस में क्या हुआ, उन्होंने बात किया, फिर मिले नहीं, कुछ बातें हुई उनमें, सबने देखा और बाद में देखा उन्होंने इतने उग्र मूर्ति परशुराम जी, जिन्होंने कई बार क्षत्रियों का नाश किया, और परशुराम जी शांति से प्रस्थान कर लिए। अब मामला क्या है, इसको समझना पड़ेगा। क्यों? सवाल क्या है, समझना बड़ा आवश्यक है। क्यों? गड़बड़ी हमारे मन में यहाँ पर होनी चाहिए, चिंतन में आने चाहिए ये प्रश्न, नहीं तो अगली पीढ़ी आएगी तो कैसा जवाब दोगे? हाँ, परेशानी क्या? देखो, दोनों अवतार है, दोनों नारायण के अवतार है। परशुराम जी का भी आपने सुना होगा ना, 24 अवतारों में कथा है परशुराम जी की, हाँ, वो भी भगवान के अवतार हैं, और राम जी भी। फिर पर सारे अवतार समान नहीं होते, हाँ, सारे अवतार। परशुराम जी आवेश अवतार है, हाँ। नरसिंह भगवान कौन है? नरसिंह भगवान है प्रवेश अवतार। श्री राम जी और श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। आवेश अवतार क्या होता है? आवेश अवतार यह होता है, जैसे हमारे घर में मूर्ति है, उसको भी कौन सा अवतार कहते हैं, भूल गए हम, बताएंगे फिर। तो उसको भी अवतार, वो भी आपके घर में साक्षात परमात्मा आए हैं आपसे, आपके हाथों से पूजा लेने के लिए। हाँ, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो भी साक्षात भगवान है आपके घर में। तो कभी कभी भगवत शक्ति को, आवेश अवतार किसको होता है? परशुराम जी को कहा है आवेश अवतार। क्या होता है? कभी कभी भगवत शक्ति को हमेशा गर्भ से आकर और पूर्ण जन्म लेने की, छोटा मोटा काम करना है तो क्या करते हैं, अल्प समय के लिए आना पड़ता है, छोटे समय के लिए आना पड़ता है, हाँ, आते हैं, फिर धर्म की स्थापना करके फिर वो चले जाते हैं। इसको कैसे देखो, हाँ, पापियों के नाश के लिए आना, सर्वदा अपने किसी माता पिता के गर्भ से आकर जन्म लेना, ऐसा हमेशा नहीं होता, हाँ। तो भगवान क्या है, फिर कोई विशुद्ध शरीर देखते हैं, हाँ, और उसमें प्रवेश कर वो परमात्मा शक्ति अपना काम करती है। और अच्छा, दूसरे हिसाब से आप समझ लो, कहीं आपको अच्छा प्रोग्राम करना है, मुंज का प्रोग्राम करना है, यज्ञोपवीत का प्रोग्राम करना है, कोई तीर्थ में भाई आपकी इच्छा है कहीं करना चाहिए। अब इतने बड़े मेहमान आएंगे तो क्या करोगे? वहाँ जाके आप घर बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे। वहाँ देखोगे कोई अच्छा धर्मशाला है, कोई अच्छा सा होटल है, या अच्छा स्थान, रेस्ट हाउस बुक करोगे आप, हाँ, वो पर कुछ दिन के लिए उसको रेस्ट हाउस बुक करोगे, वहाँ पर अपने शादी का प्रोग्राम करना है या यज्ञोपवीत का मुंज का प्रोग्राम करना है, तो वहाँ पर करोगे, 7 दिन के लिए बुक किया और अपना। सब जगह अपन घर बनाते क्या? नहीं बनाते, टेम्परवरी वहाँ से ले लिया। तो उसी प्रकार भगवान भी विशुद्ध शक्ति में प्रवेश करके निर्धारित काम करके फिर वहाँ पर चले जाते। इसको आवेश अवतार कहते हैं। क्षत्रियों ने गड़बड़ करना चालू कर दिया, हाँ, तो क्या किया? परशुराम ने सबको मारना चालू कर दिया। उससे क्या हुआ? देखो, गुरु महाराज कहते हैं, किसी थाने के पुलिस वाले ने, 4 पुलिस वालों ने या 2 पुलिस वालों ने कोई गंदा काम किया, हाँ, तो सब पब्लिक दौड़ के पहुंची और बोले नहीं, ये पुलिस वाले सब ऐसे ही होते हैं, सब थाना बंद करो, इनकी आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा? पुलिस घर में बिठा दोगे, थाना बंद कर दोगे तो क्या होगा? गुंडों को अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाएगा, कायदा को से मानेगा नहीं कोई भी। उसी प्रकार परशुराम जी ने सब क्षत्रियों को नाश करना चालू किया, तो क्षत्रियों से सबकी पब्लिक की रक्षा होती है। अब सब क्षत्रियों को कमजोर कर दिया परशुराम जी ने, और रावण का अत्याचार बढ़ गया, हाँ?
अरे तो राम जी कहते हैं भाई आपका कुछ हद तक वो क्षत्रियों को दंड देना ठीक था, हैं? पर इस शरीर को वो काम करने की आदत बन गई, क्षत्रियों का इतना बार संहार किया उन्होंने, तो फिर रावण के गुंडों का ताकत बढ़ गई, क्षत्रिय कमजोर हो गए। अरे पुलिस कमजोर हो गई, थाना बंद कर दिया 7 दिन के लिए, तो देखो कैसा सब घर में चोर कैसे आते हैं। तो इसी प्रकार क्षत्रिय समाज के रक्षक हैं, उनका अधिक अधिक नाश होने के बाद रावण के पापियों को वृद्धि होते गई और दुर्बल लोग फिर प्रतिकार नहीं कर सके और सामाजिक असंतुलन हो गया। फिर राम जी को आना पड़ा। परशुराम जी पहले तो अच्छा काम किए और बाद में क्या हुआ, उनके अतिरेक को एक जगह पर रोकना भी जरूरी था, हाँ? वो रोके नहीं। कभी देखो, फिर एक उदाहरण से समझ लो, कभी कभी कोई संगठन में, ये मंदिर का संगठन है या कोई भी, हाँ, कई संगठन में कोई लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, हाँ? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। 14 नंबर, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। देखो, 2 भजन तो कम से कम रोज गाना, एक भगवान से प्रेम के निमित्त वाला हो और दूसरा वैराग्य का हो। वैराग्य है संसार में रस नहीं, संसार सच्चा नहीं है, जैसा ये भजन है। या दूसरा भजन संत बताते हैं, ए बड़े विचार करना, मेरी 50 साल उम्र हो गई, 60 साल उम्र हो गई, अभी तक मेरे को भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला था, वो काम मैंने किया कि नहीं किया। ए बड़े आयुष व्यर्थ गेले देवा, घडली न सेवा चरणाची, एवढे आयुष व्यर्थ गेले देवा। विचार करना, वो तुकाराम महाराज जी 11 साल की उम्र में पहली बार पंढरपुर गए और भगवान का दर्शन करते ही वो आनंद में भर गए और भगवान में वो समा गए, भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने। कैसी उनकी ट्रिक होगी, दर्शन करने की कैसी प्यास होगी। हमने कितनी बार दर्शन किया, हाँ? पर अभी आगे बढ़ नहीं रहे। ऐसे विचार करना चाहिए रोज। एक वैराग्य का अभंग या गीत और एक भगवान की प्रेम वाला गीत गाना चाहिए। जैसा इसमें वैराग्य की प्रबलता है, ये जो भजन गा रहे हैं ना अभी, हाँ, इसमें क्या है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के